नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो भारत चुनावों का भी देश है, जहां थोड़े थोड़े गैप में किसी न किसी तरह के चुनाव होते ही रहते हैं और चुनावी मौसम में यहां त्योहारों से कम माहौल देखने को नहीं मिलता। जैसे कि पिछले कुछ महीनों में जम्मू कश्मीर, झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों या फिर केंद्र प्रशासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, तो वहीं अब आने वाले करीबी वक्त में भी दो बड़े राज्यों के चुनाव होने हैं, जिनमें से एक तो है इसी साल के आखिर तक होने जा रहा बिहार विधानसभा चुनाव और दूसरा है अगले साल पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव। हालांकि बिहार में तो सत्ताधारी एनडीए इस वक्त अंदर खाने से लेकर चुनावी रणनीतियों तक पूरी तरह खुद को सॉर्टेड पोर्ट्रे कर रहा है, तो वहीं विपक्षी खेमे में भी तैयारियां लगातार जोरों पर जारी है। लेकिन इस वक्त अगले साल चुनावी दौर से गुजरने जा रहे पश्चिम बंगाल में जिस तरह की सियासी चिंगारी भड़की हुई है, उससे बिहार से ज्यादा हर किसी का फोकस अब बंगाल की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। और इसी बीच बंगाल सीएम और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने एक ऐसा दंदनाता बयान दागा है जिससे बंगाल में राजनीति अलग ही लेवल पर जा चुकी है और बीजेपी ने अभी से ही टीएमसी के खिलाफ फील्डिंग लगानी तेज कर दी है। कुछ ही दिन पहले संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली और पश्चिम बंगाल का जिक्र करते हुए बड़ा दावा किया और कहा कि दिल्ली में कमल खिल चुका है, अब अगला नंबर पश्चिम बंगाल का है। और अमित शाह के बंगाल को लेकर इस दावे से बेशक ममता बनर्जी के लिए भी टेंशन काफी बढ़ गई होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी मौजूदा वक्त में एक बार फिर बेहद मजबूत पार्टी की तरह उभर कर सामने आई है। क्योंकि देखा जाए तो लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को थोड़ा झटका जरूर लगा था और ऐसा माना जा रहा था कि यहां से पार्टी का रिवर्स शुरू हो गया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी और भी ज्यादा मजबूत होकर उठी। जिन जिन राज्यों में उसकी स्थिति कमजोर बताई जा रही थी, वहां वहां उसने प्रचंड सफलता हासिल की। हरियाणा, महाराष्ट्र और फिर दिल्ली जीतकर बीजेपी ने साबित कर दिया कि देश भर में उसकी टक्कर का कोई और दल नहीं है। इन तीनों राज्यों में जिस तैयारी और कड़ी मेहनत के साथ बीजेपी ने चुनाव लड़ा, वही रणनीतियां ममता बनर्जी की अब असल टेंशन बनती दिख रही हैं। लेकिन हाल के कुछ महीनों में जो कुछ बयान ममता बनर्जी की तरफ से आए, उससे लगने लगा है कि ममता बनर्जी ने बीजेपी के लिए यहां काट निकाल ली है और एक ऐसे हथियार को साध लिया है जिससे चुनाव से पहले ही बंगाल में सियासी समर की आहट और तेज हो गई है। तो आखिर ऐसा क्या ममता बनर्जी ने कह दिया जिसके बाद बीजेपी ने कर दी उनकी तगड़ी मोर्चाबंदी, और क्या ममता बनर्जी का हिंदुत्व को लेकर आक्रामक रुख दिला पाएगा उन्हें जीत, या इस बार उल्टा पड़ जाएगा दीदी का दांव? चलिए जानते हैं विस्तार से। पहले महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताकर बवाल खड़ा करने वाली पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अब एक बार फिर से विवादों में घिर चुकी हैं। कोलकाता के ईदगाह में ईद के मौके पर दिए गए उनके बयान ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। ममता ने इस मंच से खुद को सर्वधर्म समभाव का पक्षधर बताया और मुस्लिम समुदाय को बड़ा आश्वासन दिया कि वो हर हाल में उनके साथ खड़ी है। हालांकि इसी दौरान ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल में मुसलमान जो चाहे कर सकते हैं। उनके इस बयान को लेकर सियासी गलियारों में तीखी बहस छिड़ गई है। असल में पश्चिम बंगाल के सीएम और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने ईद के मौके पर बीजेपी और सीपीआई पर जमकर हमला बोला। ममता ने अपने संदेश में राज्यों में सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए दो मुख्य विपक्षी पार्टियों बीजेपी और सीपीआई के नेतृत्व वाले वाम मोर्चे को समान रूप से जिम्मेदार ठहराया और जुबानी हमला करते हुए उन्हें राम वाम यानी कि राम और वामपंथी बताया। रेड रोड पर ईद की नमाज के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने लोगों से आग्रह किया कि वो ऐसे उकसावों में ना आए जो सांप्रदायिक दंगे भड़का सकते हैं। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनकी सरकार लोगों के साथ खड़ी रहेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि कोई भी राज्यों में तनाव पैदा न कर सके। ममता बनर्जी ने कहा कि आजकल राम वाम ये सवाल उठाता है कि मैं हिंदू हूं या नहीं। मेरा जवाब है कि मैं एक ही समय में हिंदू, मुस्लिम और सिख हूं और आखिरकार मैं एक भारतीय हूं। विपक्षी पार्टियां क्या कर रही हैं? वो सिर्फ लोगों को बांट रही हैं। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। ममता ने आगे कहा कि बस उन्हें सही समय पर करारा जवाब दे। ये वो तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे। मैं नहीं चाहती कि राज्य में दंगे जैसी स्थिति पैदा हो। हमेशा याद रखिए कि आम लोग कभी सांप्रदायिक दंगे नहीं फैलाते। ऐसे दंगे कुछ खास राजनीतिक दलों की ओर से भड़काए जाते हैं। ममता ने इस दौरान यह भी दावा किया कि वो रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के रास्ते पर चलती हैं। तो वहीं उनके इस बयान का समर्थन करते हुए टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने जो बात बोली है वो एकदम ठीक कही है।
बीजेपी झूठा नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रही है। ममता दीदी और हम सब स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के हिंदुत्व पर विश्वास रखते हैं और बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर भेदभाव की राजनीति करती है। हिंदू धर्म के नाम पर वो वोट मार्केटिंग करते हैं, गंदे तरीके से धर्म के नाम पर समाज को बांटते हैं। आगे कहा कि ममता दीदी ओरिजिनल हिंदू धर्म को मानती है। ममता दीदी सेक्युलर हैं, खुद हिंदू ब्राह्मण परिवार से हैं और सब धर्म का वो सम्मान करती है। लेकिन बीजेपी हिंदुओं और अल्पसंख्यकों दोनों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो हिंदू धर्म को गंदे तरीके से वोट मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इन सबके बीच ममता बनर्जी के एक बयान को लेकर खास तौर पर बवाल छिड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो गंदे धर्म का पालन नहीं करती। अब इसको लेकर पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला किया और इसे उकसाने वाला भाषण देने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के बयान पर सवाल उठाया। उन्होंने लिखा कि कौन सा धर्म गंदा है मिस ममता बनर्जी? रेड रोड पर मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए आपने अपनी लगभग समझ में ना आने वाली उर्दू बोली में कहा कि आप गंदा धर्म या डर्टी रिलीजन का पालन नहीं करती। आप किस धर्म की बात कर रही थी? सनातन हिंदू धर्म। शुवेंदु अधिकारी ने आगे आरोप भी लगाया कि ममता बनर्जी ने बार बार दंगा शब्द का इस्तेमाल किया और सवाल किया कि क्या ये कार्यक्रम धार्मिक था या फिर राजनीतिक। साथ ही शुवेंदु ने उन पर समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया और कड़ी चेतावनी दी कि ऐसे काम उनके खिलाफ ही जाएंगे। इसके अलावा बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने भी इस मामले को लेकर एक्स पर लिखा कि क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए सनातन धर्म गंदा धर्म है? उनके शासन में कई बार हिंदू विरोधी दंगे हुए, फिर भी उन्हें हिंदुओं का मजाक उड़ाने और उनके धर्म का अपमान करने की हिम्मत है। एक बार फिर उन्होंने मुसलमानों को हिंदुओं को निशाना बनाने की खुली छूट दे दी है। इस बार ईद मनाने के धार्मिक मंच से शर्म की बात है। इसी कड़ी में बीजेपी सांसद प्रदीप खंडेलवाल ने कहा कि इससे ज्यादा विकृत सोच और विकृत मानसिकता कोई और हो ही नहीं सकती। ममता बनर्जी स्वयं हिंदू हैं, किंतु वो हिंदू धर्म को गंदा कह रही हैं। मुझे लगता है कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और उन्हें किसी मनोचिकित्सक को अपने आप को दिखाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हिंदू भारत की आत्मा है, हिंदू हमारी संस्कृति है और हम सबको अपने हिंदू होने पर गर्व है। कम से कम ममता बनर्जी को अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए किसी भी धर्म पर आक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। इससे ज्यादा निकृष्ट मानसिकता आज तक देश में किसी और राजनेता की कभी हुई ही नहीं। तो वहीं बीजेपी सांसद सामी भट्टाचार्य ने कहा कि बीजेपी अल्पसंख्यकों के साथ खड़ी है, लेकिन जिनके साथ हम खड़े नहीं हैं वो हैं रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिए। टीएमसी सरकार उनका समर्थन कर रही है। पश्चिम बंगाल और पूरे भारत के लोग जानते हैं कि टीएमसी की राजनीति विभाजनकारी राजनीति है और हमारी राजनीति निर्णायक राजनीति है। उधर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा कि सांप्रदायिक तुष्टीकरण की जो प्रतिस्पर्धा चल रही है उसमें लोग एक से एक समाज में कंफ्यूजन पैदा करने के लिए, सांप्रदायिकता पैदा करने के लिए कोशिशों में लगे हुए हैं और कुछ लोगों को यह लगता है कि रूम में टोपी और रोड पर तिलक लगाकर वो सेक्युलरिज्म के सर्वश्रेष्ठ सियासी सूरमा बन जाएंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। उधर बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने भी कहा कि ममता बनर्जी बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति की प्रणेता हैं। वो बांग्लादेशी घुसपैठियों की संरक्षण करता है। ममता बनर्जी बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण ही नहीं देती, बल्कि बंगाल में लाकर बाकी प्रदेशों में भेजने का भी काम करती हैं। वोट बैंक के कारण बंगाल को बर्बाद किया, अब उनका नजरिया भी पूरे देश को बर्बाद करने पर है। लेकिन देश की जनता ममता बनर्जी को बहुत नजदीक से जानती है, उनके काले कारनामों को जानती है। यही नहीं, एनडीए में शामिल एकनाथ शिंदे के गुट वाली शिवसेना की तरफ से भी ममता बनर्जी के बयान पर रिएक्शन सामने आए। संजय निरुपम ने कहा कि जिस प्रकार से अपनी सरकार बचाने के लिए, सरकार लाने के लिए पश्चिम बंगाल के जो 50-60 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां मुस्लिम एकदम डोमिनेट करते हैं और उनका जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको जिस तरह से वो पैम्पर करती हैं, उस हिसाब से आने वाले दिनों में हिंदू भावनाएं और भी आहत होंगी और जब हिंदू आहत होगा तो जरूर भड़केगा। इसलिए अगर वो चाहती हैं कि पश्चिम बंगाल शांत रहे तो कम से कम तुष्टीकरण की नीति और मुसलमानों को पैम्पर करने की जो उनकी नीति है उसको त्याग दें। इसके अलावा शिवसेना नेता मनीषा कायनाडे ने भी बंगाल सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने लाख कोशिशें की, वो देश की प्रधानमंत्री बनना चाहती थी, वो अन्य राज्यों में अपनी पार्टी को फैला भी नहीं पाई। आज टीएमसी की संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है और उनका वोट शेयर भी कम होता जा रहा है। तो कम्युनिस्ट तो ठीक है कि उनको हराया, गेरुए को वो हरा नहीं पाई
और वही इनकी इच्छा है, लेकिन वो कभी पूरी नहीं होगी क्योंकि देश आज इस संकुचित विचारधारा को पनाह नहीं देता। वहीं इन सबके बीच सीपीआईएम नेता मोहम्मद सलीम ने भी ममता बनर्जी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पहले तो ईद की नमाज में महफिल में सियासी भाषण देना सियासतदान को शोभा नहीं देता। मुख्यमंत्री अगर ऐसे मौके पर वहां पहुंची हैं तो सरकार की बात करनी चाहिए। वहां पर वोट की बात, चुनाव की बात, सीपीआईएम की बात क्यों ले आई? और कांग्रेस तोड़कर तृणमूल बनाने का मकसद ही यही था कि किसी तरह से बीजेपी के साथ जाकर वो बंगाल में सीपीआई का या अवाम की ताकत का खात्मा करे। और पिछले 10-12 साल आतंक देकर, पुलिस का इस्तेमाल करके, फर्जी मुकदमे लगाकर, घर से लोगों को निकालकर, हत्या करके, दादागिरी करके उन्होंने घोषणा की थी कि दूरबीन से भी सीपीआईएम देखने को नहीं मिल रही है। आज फिर से जब नई पीढ़ी नई उमंग लेकर लाल झंडा लिए आगे बढ़े हैं, आगे कहा कि हम शुरू से कह रहे हैं कि ममता बीजेपी से मिली हुई है। आरजी कर से लेकर कई मामलों में वो अपने परिवार वालों को बचाने के लिए बीजेपी की गोद में खेल रही हैं और इसी की एक कड़ी है कि वो बीजेपी को सम्मानित करने के लिए लाल के साथ हमेशा उसको जोड़ देती हैं। लेकिन जनता जानती है कि अगर उन पर दिल्ली का साया ना हो तो वो एक पल भी बंगाल की सरकार नहीं चला सकती। बहरहाल बंगाल में चुनाव नजदीक हैं और ममता बनर्जी अपने वोट बैंक को साधने की लगातार कोशिश कर रही हैं। बीजेपी ने हिंदुत्व का एजेंडा उठा लिया है तो ममता बनर्जी भी मुस्लिम समुदाय के समर्थन को अपने फेवर में मजबूत करने में जुटी हैं। उनके हालिया बयानों को लेकर बीजेपी साफ कह रही है कि उनकी राजनीति अब खुलकर तुष्टीकरण की ओर बढ़ रही है। रामनवमी जैसे हिंदू त्योहारों पर उनके रुख को लेकर भी लगातार सवाल उठने लगे हैं। वैसे तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में धर्म आधारित ध्रुवीकरण कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार ममता बनर्जी की सिलेक्टिव सोच पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई वो सभी समुदायों के लिए समान रूप से खड़ी है या फिर उनका झुकाव किसी एक तरफ ज्यादा है। इस सवाल का जवाब तो फिलहाल आने वाले चुनाव में जनता दे ही देगी, लेकिन इस पर आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।